मानव समाचार, मानवता के हक में। आज के सियासी हालात जो है वो एकदम साफ हैं कि शेख रशीद खानवादा इलेक्शन लड़ने वाला है, मुफ्ती साहब इलेक्शन लड़ने वाले हैं। आज जो 5 साल में इनके कामकाज को लेकर आवाम बिल्कुल मुतमईन नहीं है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब इनकी ये पोजीशन इस शहर में नहीं बची है कि वो शेख आसिफ को हरा सकते हैं। तो गठबंधन का धर्म निभाने की पारी उनकी है कि वो शान-ए-हिंद की हिमायत करें और गठबंधन का धर्म निभाएं। हम उनके साथ में रहेंगे हर वक्त। अगर मैं कहूँ इस शहर में हर वक्त वो जो गुरूर और घमंड की बात बोलते कि हमने 2 सीट लेकर आ गई, ऐसे बोलते हैं कि हम जैसे कभी सियासत में थे ही नहीं। ये शहर का बसना और निहाल साहब की सियासत ये एक साथ जुड़ी हुई है। कितने एहसान कितने लोगों पे किए गए हमने कभी नहीं बोले। अगर ये बोलते हैं कि मालिक यूनुस ईसा को मेयर नहीं बनाते तो भुट्टा बेचता वो, उसको वो नहीं करते तो ये करता वो, ये गुरूर और घमंड की बात है। अगर 2007 में निहाल साहब मालिक भाई को कारपोरेटर नहीं बनाते तो क्या वो मेयर बन पाते? उस वक्त तो पहले तो जनता दल से वो मेयर बने, मगर हमने कभी ये बात नहीं बोली। और ये 2007 में सियासत में आए, उसके बाद से मुसलसल इनका डाउनफॉल रहा। 2007 में इनकी 27 सीट आई, 9 में ये असेंबली चुन के आए, 12 में इनकी 19 सीट हो गई, कम हुई। 14 में ये एक नए लड़के से इलेक्शन हार गए जिसको हमने 2002 में आसिफ शेख को कारपोरेटर बनने के लिए नाको चने छपवा दिए थे, तो 153 वोट से चुन के आ पाए थे। डर और खौफ हमारा ऐसा था कि 2007 में मुफ्ती साहब से सेटिंग करके और बिन विरोध हो गए। उस वक्त से ये आपस में तालमेल करके इलेक्शन लड़ते रहे। अब इस शहर के हालात ऐसे आ गए, मैं हमेशा बोलता कि 25 साल में 99 से ये दोनों के आपस का तालमेल। एक बात आप देख लो कि जब 2007 से 2017 तक ये हमेशा कांग्रेस के साथ रहना इक़्तिदार में। मुझे खुद मुफ्ती साहब जब 17 का इलेक्शन हुआ तो मुझे ये बोलने लगे कि यार अपन आप अपोजिशन में रहेंगे तो कैसे रहेंगे? तो बोले यार वो हमारा काम है, तुमको अगर 19 का असेंबली जीतना है तो तुमको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। तो ये तो उनके साथ ही रहे। तायरा मैडम को मेयर बनाए, उस वक्त खत्म जब इनका होने लगा तो तायरा मैडम को मेयर बना दिए। तो कहीं ना कहीं ये ताकत उनको पहुंचाने की कोशिश ही की है और उनसे जो भी माली तौर पर फायदा उठाने की कोशिश की है, ये एलानिया वो लोग बोले। तो ये इनका तालमेल हमेशा रहा है। हम यही बात बोलेंगे कि आज शहरी सतह पे आप एक बात देख लो कि मालेगांव शहर में वाहिद समाजवादी पार्टी है जो हर जगह जिनके वर्कर और जिनके लोग आज मौजूद हैं। मालेगांव शहर में मुफ्ती साहब आगरा रोड के शुमाली हिस्से में कुछ नहीं है। कच्चे एरिया में तुम चले जाएंगे। पहली बार एमएलए बनने के बाद भी सड़क के इस पार बाद वाली कारपोरेशन में एक उनका कारपोरेटर नहीं था मुफ्ती साहब का। हम अगर ये बोलते कि हम तुम्हारे साथ में तो तुम्हारी 7 सीट इधर से चुन के नहीं आती महागठबंधन, लेकिन हम लोग कभी तकब्बुर की बात नहीं करते कि सियासत में मौके आते और एक दूसरे का साथ लिया जाता है। अगर तुम्हारा साथ भी अगर जैसा आप बोल रहे हैं, अगर वो एग्रीमेंट सामने रख के कुछ लीडर अगर बैठ गए तो आप बैठना पसंद करेंगे? हाँ, तो पहले दिन से बोल रहे कि बैठ के बात करते बैठे ना, एग्रीमेंट ले। जो 5 साल की कारकर्दगी है, 5 साल में क्या क्या लोगों के साथ हुआ। एक बात बोला कि यार किसान भी बोले कि यार सारे लोगों पर हमला हुआ, इनके ऊपर ही नहीं हुआ। मेरा मकसद ये नहीं है कि उनके ऊपर हो, नहीं, बहुत अच्छी बात है, वो सेफ है, उनकी फैमिली सेफ है, हमारी दुआ भी यही है, ये है कि वो सेफ रहे। मगर सारी तकलीफ तो जो उनके साथ इलेक्शन लड़े वो उठाए ना, वो गोली की शक्ल में हो, जेल की शक्ल में हो, मार धाड़ की शक्ल में हो। इनके किसी लोगों को कोई तकलीफ इनके घर पे नहीं हुई और बहुत अच्छी बात है नहीं। हमारा सिर्फ मानना ये है कि मुफ्ती साहब पूरी तरह नाकाम इस 5 साल में हो गए हैं। इसलिए अगर आज शेख आसिफ को हराने की जरूरत है तो उनको बैठ के गठबंधन का धर्म निभाने की बात हमारे साथ करना चाहिए। आपने कहा कि महागठबंधन इसलिए बना था कि गुंडागर्दी और बैतुल माल की हिफाजत। क्या आपको लगता है कि गुंडागर्दी रोकने में और बैतुल माल की हिफाजत करने में महागठबंधन सक्सेस हुआ है? हमारा मकसद ये था कि जो लोग बदउनवानी करते हैं उनको सत्ता में नहीं आना देना चाहिए। लेकिन 2017 में जो कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ उसमें मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से के फंड, पानी, ये सब का सौदा करके कांग्रेस पार्टी ने अपना मेयर बना लिया दादा भुसे के साथ मिलकर।
हम वहीं रोकने में नाकाम रहे। उसके बाद से हम असेंबली में हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार चुनकर गए। हमारी ये उम्मीद थी कि अब हम असेंबली से रहनुमाई करते हुए इसको रोकने की कोशिश करेंगे। यही मैंने आपको बताया कि हर फील्ड में हमारे चुने हुए नुमाइंदे कमज़ोर साबित हुए। यहाँ तक कि उनके लिए जो लोग काम किए उन पर हमला करने वालों, उनको बचाने में हम लोग जो हमारे साथी थे उनको बचाने में मुफ्ती साहब नाकाम रहे। यहाँ तक कि जिन्होंने गुनाह किया, जो लोगों ने गोलीबार किया, उनको सजा दिलाने में भी नाकाम। ऐसा शहर महागठबंधन से दस्तबरदारी क्यों नहीं अख्तियार कर लेते आप? नहीं तो वो तो ऐसा एमएलए हैं। आसिफ शेख के खिलाफ आज ताकत से हमको लड़ना है, तो हम भी चाहते कि वो हमारे साथ रहे मुफ्ती साहब। अहम मकसद महागठबंधन का ये था, अहम मकसद ये नहीं था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे कि मुफ्ती साहब इलेक्शन लड़ेंगे। अहम मकसद ये था कि जो लोग शहर के लिए नुकसानदेह हैं उनका खात्मा होना, उनको सत्ता में नहीं आने दें। आज भी वो मकसद कायम है, आप समझ लो। अगर किसी को आज आप देखेंगे इंडिया गठबंधन बना है ना, तो जो आपस में लड़ने वाले थे सब मिलके बना है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है। तो ऐसे ही अगर हम ये मानते हैं कि जो लोग शहर के लिए नुकसानदेह हैं उनको खत्म करना है, तो सबको मिलकर एक अगाड़ी बना के लड़ना चाहिए। इसीलिए महागठबंधन बना था। और वहाँ हम लोग अगर कारपोरेशन में नहीं आ पाए सत्ता में, शायद हम वो ऐसी सौदेबाजी करने का हमारा जमीर नहीं था जो कांग्रेस ने कर लिया उस वक्त। ज्यादा अभी जो सत्ता में है, क्या वो माले हो गए नुकसानदायक नहीं है? कौन अभी जो है, कौन सत्ता में है भाई? जो एमएलए अभी तो वही वो अकेले जो अभी एमएलए जो है वो अपनी नुमाइंदगी करने में नाकाम रहे। तो गठबंधन का मतलब ये है कि हम जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर हम नाकाम रहे तो वो मौका उठा लेते। अब वो उन्होंने वो किया और वो नाकाम रहे। हर महाज पे मैंने आपको बताया कि हर जगह वो नाकाम रहे, चाहे मुखालफत करनी हो या जहाँ रहना हो। पानी का मामला आप देख लीजिए, पानी के बारे में वो भी बोलते थे कि पानी बेच डाले, पानी दे दिए दादा भूसे को, लेकिन जहाँ जाके उनको रोकना चाहिए था इरिगेशन डिपार्टमेंट में, कलेक्टर की ऑफिस में बैठ के, वहाँ वो नहीं गए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुफ्ती इस्माइल पे नाकाम एमएलए की तनकीद और गठबंधन का धर्म साथ साथ चल सके? ये तो हो ही नहीं सकता ना। नहीं क्या वो गठबंधन तो साथ में रहेगा, लेकिन अगर वो चाहते थे गठबंधन साथ में रहे, लेकिन अगर वो नुमाइंदगी करने में नाकाम है, और उन्होंने भी मान लेना चाहिए शहर के लोगों से मिलकर, और जो रहनुमाई कर सकते हैं उनको मौका दें और वो काम करें। असेंबली इलेक्शन का मैनिफेस्टो मैं और हमारे साथ कुछ लोग मिलके बनाए थे। ये बात मुमकिन है कि कोई पार्टी या कोई लीडर 100% मैनिफेस्टो पे जो बात बोला है उस पर अमल नहीं हो सकती, मगर ये बात बोलना कि मैं मैनिफेस्टो मेरा कुछ काम नहीं किया, या उन्होंने ये बताना कि मैनिफेस्टो पे उन्होंने कितने % काम किया, तो कहीं ना कहीं वो खुद ही ये बात साबित अब खुद से करते हैं कि वो काम नहीं किए। मैनिफेस्टो पे काम मैं नहीं किया, वो साफ बोले। बोलना ये चाहिए था कि मैं 70% काम किया, 100 काम थे तो मैं 90 काम किया, 10 काम नहीं कर सका। वो समझ में आने वाली एक काम मैनिफेस्टो का नहीं कर पाए। मुस्तकिम भाई, जो भी इल्जाम मौजूदा एमएलए पे आपने लगाए कि वो नाकाम है, काम नहीं कर पाए, बहुत सी चीजें आपने बताई, तो आपको ये नहीं लगता कि आप भी जिम्मेदार हैं ये सब चीजों में? क्योंकि आपने ही उसको जिताया है। नहीं, देखो एक बात समझ लो, तो फिर तुम बात यह है कि कोशिश आदमी करता, आवाम वोट देती, एक भरोसे पे देती। मैं तो बदनवानी के सवाल पे वो मेरे सामने एक सवाल इससे पहले भी वो बोले कि काम रुकवाने की कोशिश किया। सच बात यह है कि मैं इससे पहले भी बोल चुका कि मुफ्ती साहब जिस चौक पर, जिस चौराहे पर, जिस जगह, जिस घड़ी, जिस वक्त, जो तारीख, सब वो तय करे और मुझे बुला ले। सच्ची बात यह है कि ठेकेदारी करने की नीयत से उन्होंने काम रोकने की कोशिश की, और मेरी कोशिश उस वक्त भी ये थी कि काम किया जाए जल्दी। अगर उनके पास ये पेपर मौजूद है तो वो जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ आके तैयार है बैठने के लिए, और वो साबित कर दे कि काम वो रोक रहे थे कि मैं रोक रहा था मीडिया के सामने। सच बात ये है कि कोई आदमी किसी का साथ देता है तो ये भरोसे पे देता कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, मगर जब वो नहीं कर पाए तो उसमें कोई कसूरवार, अगर हम कसूरवार खुद को मानेंगे तो आज हम ये मान रहे हैं कि आप एक शहर को तीसरी क़यादत की ज़रूरत है। 25 साल से ये शहर ने ये दोनों लोगों की जुगलबंदी बोलो या मिली जोड़ बोलो, ये देख चुका, और कहीं ना कहीं शहर में ये लहर बन रही है कि अब ये दोनों के खिलाफ कोई तीसरा आदमी को शहर की नुमाइंदगी करना चाहिए।